नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज मैं आपको दिल्ली का वो पार्क दिखाने वाला हूँ जहाँ पर बन रहा है दिल्ली का पहला स्काई वॉक, यानी कि आप इस पार्क के अंदर स्काई वॉक का मज़ा भी ले पाओगे। कितना काम हो चुका है, अब यहाँ पर क्या अपडेट है, इसका मैंने आपको लास्ट 3 से 4 महीने पहले आपको अपडेट दिया था और अब यहाँ पर क्या काम हो चुका है वो सारा कुछ मैं आपको जानकारी आज के इस ब्लॉग के अंदर देने का प्रयास करूँगा। तो कृपया करके पूरा ब्लॉग देख लेना और अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको दिल्ली का पहला स्काई वॉक पार्क। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 20 में 220 एकड़ में फैला भारत वंदना पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि भारत का अब तक का सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी इको पार्क कल्चरल लैंडमार्क है। तो जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो पायलॉन लगे पड़े हैं, ये पायलॉन पहले यहाँ पर 9 पायलॉन मैंने बताए थे आपको, 9 पायलॉन लगे हुए थे। अब यहाँ पर जो है जो स्काई वॉक का रैंप है वो तैयार होना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो रैंप है अब वो यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं इस पार्क के सबसे बड़े आकर्षण स्काई वॉक ब्रिज की। सभी 9 पायलॉनों के बेस और कोर स्ट्रक्चर पूरी तरह बनकर तैयार हैं। ऊपर की स्टील डाइग्रिड और ट्री क्राउन संरचनाओं का 85% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। 3.5 मीटर चौड़े इस वॉकवे के नीचे रिफ्लेक्टिव स्टेनलेस स्टील लगाई जा रही है जो नीचे से देखने पर एक मिरर रिबन जैसा खूबसूरत प्रभाव पैदा करेगी। आगंतुकों के लिए इसमें लिफ्ट, सीढ़ियां और रैंप की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल आप देख रहे होंगे किस प्रकार के इन पायलनों से अब स्काई वॉक जो रैंप बनाया गया है, रैंपों को अब जोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ तक ये रैंप जो है वो इन 2 पायलनों के पास आ चुका है। अब इन सारे जो रैंप्स, इस पूरे रैंप को जितने भी 9 पायलॉन हैं ये ना पूरा इस तरीके से सर्कल वाइज आपको घुमाएंगे। इस पूरे पार्क के पूरे सर्कल वाइज होंगे। तो जब आप इस रैंप पर चलोगे, स्काई वॉक के इस रैंप पर चलना शुरू करोगे तो आपको पूरे पार्क के दर्शन होंगे। दर्शन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसके अंदर आपको हमारे भारत के कई जो मंदिर हैं वो आपको यहाँ के उनकी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। ऊंचाई से देखने पर यह पूरा पार्क एक खिले हुए कमल के आकार में दिखाई देता है जिसकी 10 पंखुड़ियाँ अलग अलग थीम जोन बनाती हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है मिनी इंडिया जोन, जहां आप एक ही छत के नीचे ताजमहल, जयपुर का हवा महल, हम्पी का रथ और कोणार्क मंदिर सहित देश के 36 से ज़्यादा ऐतिहासिक स्मारकों की हूबहू प्रतिकृतियां देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार की स्थिति है। और जो मूर्ति है ना, थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, मैं आपको यहीं से दिखाने का प्रयास करता हूँ। मूर्ति के पास ही आप देख रहे होंगे तो एक जो स्थल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो आप देख रहे होंगे मूर्ति के पीछे की साइड में एक स्थल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी झांकी बना रखी है। इसी प्रकार से आपको तमाम जो जो आप रैंप पे चलोगे या फिर इस पार्क के अंदर आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वर्तमान में वंदना सरोवर बोटिंग फैसिलिटी, मेडिटेशन जोन, लेक व्यू कैफे और 1600 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग का काम पूरा हो चुका है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से केवल 300 मीटर की दूरी पर स्थित यह प्रोजेक्ट दिल्ली का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनने जा रहा है। तो ये है वो स्थान जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क लगा पाओगे। ये अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइल्स वगैरह का काम पूरा फिट हो चुका है, यानी कि टाइल्स वगैरह लग चुकी है। ये आप देख रहे होंगे जो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं वो यहाँ पर लगाई हैं और बीच में ना टाइल्स के गैप छोड़ रखा है ताकि जो वाटर रिचार्ज है वो यहाँ पर होता भी रहे और कंक्रीट का यहाँ पर जब आप बारिशों के समय आओगे या किसी ऐसे समय आओगे जब फिसलन हो जाती है तो वो भी ना हो। तो लोगों को भी देखा गया है और ज़मीन को वाटर रिचार्ज के लिए यहाँ पर पानी भी मिलता रहे। फिलहाल आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी यहाँ पर ये पार्किंग बनाई गई है। थोड़ा पूरा एकदम से यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी ये पार्किंग बना दी गई है। ये जो आप क्यारियाँ देख रहे हो, थोड़ा सा इधर की साइड देखिए, ये जो आप क्यारियाँ देख रहे हो, इन क्यारियों के अंदर आपको खूबसूरत खूबसूरत फूल और पौधे यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर फ़िलहाल की क्यारियों का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, अब इनके अंदर पौधे लगाना बाकी है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ट्रेल देख रहे हो, पूरा इस पूरे ट्रेल के अंदर आपको पौधे नज़र आने वाले हैं। और ये ऐसे ही तमाम तौर पर यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर बना रखे हैं क्यारियों के, उन सब के अंदर आपको खूबसूरत फूल दिखाई देंगे। तो पार्किंग लगाने से पहले ही आपको यहाँ पर जो खूबसूरती है वो दिखना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू यानी वाटर इंजीनियरिंग की।
पार्क के बाहर सड़क किनारे जो गीला वेट एरिया दिखता है वह वास्तव में द्वारका का बरसाती नाला और ड्रेनेज बफर कॉरिडोर है, जिसे शहर के जल भराव को रोकने के लिए बायोस्वेल के रूप में विकसित किया गया है। लेकिन पार्क के अंदर की 26 एकड़ में फैली विशाल वंदना सरोवर झील में कोई गंदा नाला नहीं गिरता। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के सेक्टर 16D प्लांट से पूरी तरह उपचारित पानी पाइपलाइन से आता है। साथ ही पार्क के अंदर 200 KLD क्षमता वाले 4 इन हाउस STP और 1 करोड़ लीटर क्षमता के रेन वाटर टैंक लगे हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज GLD मॉडल पर चलता है, यानी गंदे पानी को शुद्ध कर झील भरी जाती है और 14,000 पेड़ों की सिंचाई की जाती है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो वॉशरूम की सुविधा दे रखी है अब वो किस प्रकार की हो गई है। यहाँ पर थोड़ा अंदर आके दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वॉश बेसन, ये साफ़ सुथरा यहाँ पर सिंक दे रखा है। आराम से यहाँ पर आप अपना हाथ वाथ धो सकते हो और यहाँ सामने आपको मिरर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ जैसे आप अंदर की तरफ आओगे तो थोड़ा सा ये दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हो आप, काफ़ी साफ़ सुथरे यहाँ पर टॉयलेट्स आपको मिलेंगे। ये टॉयलेट आपको बहुत साफ़ सुथरे हैं यहाँ पर। और इस तरफ आपको ये थोड़ा सा ओपन एरिया दे रखा है। यहाँ पर जो बदबू होगी वो बदबू निकल जाएगी यहाँ से, तो ये ओपन एरिया दे रखा है। जो भी वॉशरूम से स्मेल वगैरह होगी वो आराम से यहाँ से निकल जाएगी, तो आपको स्मेल भी नहीं आने वाली है यहाँ पर। और ये अंदर टॉयलेट्स है बने हुए, थोड़ा सा अंदर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉयलेट्स भी आप देख सकते हो, साफ़ सुथरे टॉयलेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर्यावरण के लिहाज से यह पार्क दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन लंग है। 220 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से 60% से ज़्यादा हिस्सा यानी कि लगभग 98 एकड़ केवल हरियाली और सघन इको फॉरेस्ट के लिए समर्पित है। पार्क में 10,000 से लेकर 14,000 से अधिक बड़े पेड़ और लाखों औषधियों वाले पौधे लगाए गए हैं, जो कंक्रीट के जंगल के बीच एक प्राकृतिक अभयारण्य का एहसास कराते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यार, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, आपको मछलियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देखिए आप, पानी की जो मछलियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं आपको, शायद कैमरे में दिख जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे पानी के अंदर कितनी सारी मछलियाँ जो हैं आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ये बताता है कि इस गंदे नाले को किस प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा इसको परिवर्तित किया। फिटनेस के लिए पार्क में 5 से 6 किलोमीटर लंबा समर्पित साइकिल ट्रैक और 18 किलोमीटर का इंटरनल पेडेस्ट्रियन पाथवे नेटवर्क तैयार किया गया है। तो अभी मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ जो ये लेक बना रखी है, इस लेक के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर बनाए हुए दिखे होंगे जिसमें कुछ लिखा हुआ है। और जब आप यहाँ पर खड़े होके इनको पढ़ने की कोशिश करोगे ना भाई, सच बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको आपको पढ़ना कैसे है और ये क्या लिखा हुआ है। आप ये पहला वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये है आई। ये जब आपको अभी देखने में इस प्रकार से लग रहा होगा टी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको हाइट पे से देखोगे ना, ये ऐसा इल्यूजन टाइप का बना रखा है। जो ऊपर का वाइट पोर्शन है और जो नीचे का वाइट पोर्शन है और जो नीचे के आपको दिखाई दे रहे हैं एरिया, तो ये है आई, ये लिखा हुआ है आई। उसके साथ में आपको हार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये हार्ट है, लव का सिंबल है, तो आई लव। और ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला सिंबल, ये है डी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव दिल्ली। इसको आप जब पढ़ोगे, नीचे के स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये लिखा हुआ क्या है। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो लिखा हुआ है ये है आई लव दिल्ली। तो भाइयों, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन जो ये स्काई वॉक पार्क बन रहा है, ये किस प्रकार का अब हो गया है, यहाँ पर क्या नया हो रहा है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास करा। यहाँ की आपको जो स्पेशलिटी है वो आपको बताने का प्रयास करा। अभी किस प्रकार का दिखाई दे रहा है और स्काई वॉक का कितना काम हो चुका है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का प्रयास करा। सरकार के द्वारा बनाया गया ये जो पार्क है, ये आपको कैसा लग रहा है, क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना यार। दिल्ली के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा शरीर ना गीला हो जाता है स्वेटिंग में। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। 3 महीने बाद जो परिवर्तन हुआ है, जो पार्किंग और जो टाइल, सारे काम मैंने आपको बताने का प्रयास करा। तो प्लीज़ भाई अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।